हाय एवरीवन, मैं मिसबा ब्यूटी 9 से। आज हम देखेंगे आपको घर पे मैनीक्योर कैसे करना है। बहुत थोड़े थोड़े स्टेप्स हैं। इसको आपको इसके लिए कोई स्पेशल प्रोडक्ट नहीं चाहिए। बस बेसिक प्रोडक्ट्स आप चाहें तो नेचुरल प्रोडक्ट से भी इसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। मैं बीच में बताऊंगी कि आप इससे कैसे नेचुरली प्रोडक्ट से रिप्लेस कर सकते हैं, जो भी प्रोडक्ट मैं यूज़ करूँगी। तो ये बहुत थोड़े थोड़े स्टेप हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। सबसे पहले टब में या किसी भी बर्तन में गर्म पानी लें और उसमें कोई भी शैम्पू या बॉडी वॉश डाल दें। ये मैं बॉडी वॉश डाल रही हूँ, जितना आपको लगता है कि लेदर करने के लिए ठीक है उतना। और इसमें ब्लीच का थोड़ा एक्टिवेटर, क्योंकि हम जब ब्लीच करते हैं तो थोड़ा एक्टिवेटर रह जाता है, तो उसे थोड़ा डाल देंगे। और अब इसे मिक्स करके हम इस गर्म पानी और ये सोप सॉल्यूशन में 5 मिनट डुबा कर रखेंगे हाथ। और इसे करने से पहले आपको अपनी नेल पेंट निकाल लेनी है। अगर आपका टब बड़ा है तो आप पूरा एल्बो तक डिप कर सकते हैं और पूरा एल्बो तक का मैनीक्योर कर सकते हैं। ये मैं सिर्फ पाम्स का करके दिखाऊंगी आपको। अब मैंने सोक करके रखा है। अब मैं इसमें प्यूमिक स्टोन लेकर, ये इस तरह का, आप चाहें तो ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं, उससे मैं हल्का रब करूँगी हैंड्स को। इससे जो ऊपर की डर्ट है वो भी क्लीन हो जाएगी और जो थोड़ी बहुत डेड स्किन है वो भी क्लीन हो जाएगी। सोप में डुबा के रखने से इसमें अच्छे से आपकी जो भी डर्ट वर्ट है वो बहुत ऊपर आ जाएगी और इजीली आपका हाथ क्लीन हो जाएगा। आप चाहें तो ये प्रोसेस लूफा से भी कर सकते हैं, जिससे हम बात लेते हैं। अब इसके बाद मैं हैंड्स को डिप करूंगी और अब हम स्क्रब पे चलेंगे। स्क्रब के लिए मैं आज जो यूज़ कर रही हूँ वो है बायो केयर का हर्बल स्क्रब। ये इसके ग्रेन्स बहुत अच्छे से आपका स्क्रबिंग करते हैं। इसे मैं बॉडी स्क्रब की तरह यूज़ करती हूँ और ये बहुत ही अच्छा है और बहुत मॉइस्चराइजिंग है। ये बिल्कुल भी ड्राई नहीं करता है आपके स्किन को। ये ऐसा है हल्का ग्रीन सा और इसके पार्टिकल्स काफ़ी डेंस हैं, तो बहुत अच्छी स्क्रबिंग होती है इससे। तो हम स्क्रब करेंगे। आपको फील होगा कि कितने फ़ाइन हैं इसके पार्टिकल्स, और इतने फ़ाइन होने की वजह से आप इसे फेस पे भी यूज़ कर सकते हैं। सर्कुलर मोशन में करेंगे हम। 3 मिनट तक मसाज करें ताकि जो भी डेड स्किन है वो रिमूव हो जाए। और ये हाईली मॉइस्चराइजिंग है, तो आपके हाथ आपको इसके बाद बहुत सॉफ्ट फील होंगे। आप घर में भी नेचुरल स्क्रब बना सकते हैं। थोड़ा से हनी में और थोड़ा शुगर ले लें, वो आपका एक नेचुरल स्क्रब की तरह काम करेगा। अगर आपको थोड़ी माइल्ड स्क्रबिंग चाहिए तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि चावल को पीसकर
उसमें दूध मिलाकर, तो वो आपका एक डी टैन की तरह भी काम करेगा। राइस जो है वो आपको वाइटनिंग, स्किन वाइटनिंग में बहुत हेल्प करता है। अब इसे वॉश कर लेंगे स्क्रबिंग के बाद। इसके बाद आप अपने नेल्स शेप कर सकते हैं। इसमें इतने प्रोसेस के बाद आपके नेल्स बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, तो इसके बाद आप इजीली फाइलिंग कर सकते हैं। कि कई लोगों के नेल्स बहुत हार्ड होते हैं, तो आपको कट करते नहीं बनता है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि सिर्फ गर्म पानी में थोड़ा सा शैम्पू लेकर और थोड़ा एक्टिवेटर या नींबू लेकर डुबाएं और उसके बाद कट कर लें, अगर आपको नेल्स कट करने में प्रॉब्लम होती है तो। आप फाइलर से भी फाइल कर सकते हैं। मेरे पूरे नेल्स ऑलरेडी शेप्ड हैं, मुझे सिर्फ ये वाला ब्रेक हो गया था तो मैं इसे शेप दे रही हूँ। फाइलिंग के बाद आपके जो नेल कटर में ये होते हैं, इसी से आप अपना डेड स्किन क्लीन कर सकते हैं। जो भी नेल्स के आसपास हैं उसमें से ये जो नाइफ़ की तरह होता है, उससे आप अपने नेल्स के साइड की जो डेड स्किन है इसे क्लीन कर सकते हैं। अब हमारे नेल्स क्लीन होने के बाद इसे हम वॉश कर लेते हैं और अब हम पैक लगाएंगे। पैक के लिए मैं जो यूज़ कर रही हूँ आज है, मैं थोड़ा टैनिंग हटाने के लिए यूज़ कर रही हूँ। ये मैं नेचर्स का लैक्टो टैन एंटी टैन मास्क यूज़ कर रही हूँ। ये टैन हटाने में बहुत हेल्पफुल है। आप इसे फेस पे भी ट्राई कर सकते हैं, लेग्स पे भी ट्राई कर सकते हैं, जहाँ भी आपको टैनिंग है आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है। आपको अगर नेचुरल बेस में चाहना है तो आप थोड़ी सी दही में थोड़ी सी हल्दी लेकर और थोड़ा बेसन भी लगा सकते हैं, उससे भी टैनिंग जाती है। उसका एक और सब्स्टिट्यूट है कि आप हनी में नींबू डालकर उसे थोड़ी देर रब करें अपने जहाँ भी आपको टैन हुआ है और उसे 15-20 मिनट छोड़ दें। इसे मैं लगाकर 15 मिनट छोड़ूंगी और उसके बाद मसाज करके मैं निकाल लूँगी। कि मैंने थिक लाइन लगा ली है अच्छे से अपने हाथों में, और अब हम इसे थोड़ा सूखने का वेट करते हैं। ये पैक ड्राई होकर ऐसा दिखता है। इधर का थोड़ा सा बचा है बट ऑलमोस्ट पूरा सूख चुका है इस तरफ का। तो अब इसे हम थोड़ा गीला करके हल्का मसाज स्टार्ट करेंगे। आप डिफरेंस देख पाएंगे ये पैक के बाद। ये बहुत यूज़फुल पैक है। मैं इसे फेस का डीटैन हटाने के लिए यूज़ करती हूँ और जो उसके रिज़ल्ट्स हैं उससे मैं बहुत खुश हूँ। इसे मैं 2 बॉक्स यूज़ कर चुकी हूँ, ये मेरा 3rd बॉक्स है। पहले मैंने इसकी ट्यूब्स भी आती है, आपको अगर ट्राई करना है तो वो 200 ग्राम की रहती है शायद, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। अब इसे अच्छे से मसाज करके फिर हम धो लेंगे हाथ। इसे 2 मिनट तक मसाज करें अपने हाथों पे। इसे अब मैं कॉटन से क्लीन कर लेती हूँ हाथ। पोंछने के बाद थोड़ा धो लेते हैं ताकि पूरा क्लीन हो जाए पैक। आप क्लीन वाटर लेकर क्लीन कर लें हाथ। अब
अब इसे ड्राई करके आप देख सकते हैं कितना टैन रिमूव हुआ है, एक अलग फेयरनेस आ गई है हैंड्स में। तो ये पैक बहुत यूज़फुल है, मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। आप देख सकते हैं इसकी स्किन और इसमें कितना डिफरेंस है। ये मैंने यहीं तक लगाया था तो ये कितना क्लीन हुआ है और ये कितना डार्क है। ये वाली स्किन आपको एकदम डिफरेंस दिखेगा। अब हम आगे चलते हैं। अब मैं नील बफिंग करने वाली हूँ। वो सबसे पहले हम ये स्मूथ साइड है और ये रफ़ साइड है। सबसे पहले हमें रफ़ साइड में करना है। ये नेल्स में शाइन लाने के लिए होता है बेसिकली। इसके यूज़ के बाद आपको एकदम डिफरेंस दिखेगा। ज़रूरी नहीं है आप यही नेल बफर यूज़ करें, आप दूसरा भी यूज़ कर सकते हैं। कई ये 2 ही स्टेप वाला है, कुछ 4 स्टेप वाले भी आते हैं। उसमें नंबर दिया होता है कि किसके बाद आपको कौन सा पार्ट यूज़ करना है। इससे जो शाइन आती है ये कम से कम 2 से ढाई हफ्ते रहती है, अगर आप नेल पेंट ना भी लगाएं तो भी। और अगर आप क्लियर पॉलिश लगाते हैं तो फिर आपके नेल्स सिक्योर हो जाएंगे और लंबे टाइम तक वो वैसे ही शाइन करते रहेंगे। अब हमें ये स्मूथ साइड करना है। हमने रफ़ कर लिया है, अब ये स्मूथ साइड से करना है। इसके बाद शाइन दिखेगी आपको। अब देखिए आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। ये ये नेल्स इतनी शाइन कर रहे हैं और इसमें मैंने नहीं किया है तो ये अलग से रफ़ दिख रहे हैं और ये अलग से स्मूथ और शाइनी दिख रहे हैं। तो ये मैंने बफिंग कंप्लीट कर लिया है। एक हाथ में सेम प्रोसीजर हम दूसरे हाथ में करेंगे। अब नेल बफिंग के बाद आपके नेल्स में देखिए शाइन आ जाएगी एक, क्योंकि उससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है आपके नेल्स में। अब हम मसाज की तरफ चलते हैं। मसाज के लिए जो मैं आज यूज़ कर रही हूँ वो है बायो केयर की ब्यूटी क्रीम। आप कोई मसाज क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही नरिशिंग क्रीम है। ये शाइन कर रही है थोड़ी आपको देखने में। ये देखिए, ये ब्यूटी क्रीम है। ये एनरिच्ड विथ आलमंड ऑयल एंड गोल्ड डस्ट इसमें लिखा है। तो आप कोई भी ऐसी मॉइस्चराइजिंग क्रीम यूज़ कर सकते हैं, कोई मसाज क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। और मैं जनरली जब वैक्सिंग करती हूँ तो उसके बाद भी मैं इसे यूज़ करती हूँ। आपको स्किन बहुत स्मूथ और बहुत सॉफ्ट और बहुत सिल्की फील होगी, क्योंकि इसमें आलमंड ऑयल है और इसमें ऐसा लिखा है गोल्ड डस्ट है, मगर आपको ऐसा कुछ पार्टिकल फील नहीं होगा। तो ये मैंने क्रीम अप्लाई कर ली दोनों हैंड्स पे। अब मैं इससे मसाज करूँगी, क्योंकि इतनी क्लीनिंग के बाद आपके जो स्किन है उसमें थोड़ी ड्राइनेस आ जाती है। उसके लिए आपको कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम से मसाज करना ज़रूरी है। ये हमारा सेकेंड लास्ट स्टेप है। वैसे आप चाहें तो अपने नील्स ऐसे ही नेचुरली भी छोड़ सकते हैं, और नहीं तो अगर आपको नील पेंट पसंद है तो आप इसके बाद नील पेंट लगाकर अपना मैनिक्योर कंप्लीट कर सकते हैं। ये मैंने क्रीम अच्छे से अब्जॉर्ब कर ली अपने हैंड्स में। नेल्स में भी करेंगे अच्छे से मसाज, क्योंकि हमने ड्राई स्किन रिमूव की है तो नेल्स के आसपास की जो स्किन है वो काफ़ी ड्राई हो जाती है। सर्कुलर मोशन में करेंगे मसाज अच्छे से। एक बार हमने ऐसे कर लिया, अब इस तरफ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों ही हाथों में, फिंगर्स के बीच भी, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा ड्राइनेस के चांसेस होते हैं। अब मैं फ्रेंच मैनीक्योर की तरह नेल आर्ट बनाऊंगी।
आपको उसके लिए कोई स्पेशल फ्रेंच नेल आर्ट मैनिक्योर किट नहीं चाहिए। आपको एक चाहिए वाइट नेल पेंट, ये मेरी मैट है, और एक चाहिए आपको क्लियर पॉलिश, और एक आपको चाहिए बैंडेड, जो कि हम चोट लगती है तो लगाते हैं, ये बस वही वाला है। तो इसका थोड़ा सा ग्लू सॉफ्ट कर लेते हैं और हम इसे अपनी नेल के किनारे इस तरह से प्लेस कर देंगे। ये आपने देखा। अब नेल पेंट वाइट कलर वाली, इसे थोड़ा सा स्लिपरी हो जाएगा हैंड, क्योंकि आपने मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाई है तो थोड़ी सी मुश्किल होगी, इसलिए आप पहले ही खोल के रख लें बॉटल। अब हमें इसके एंड में ये वाइट वाली लगानी है। हमें शेप की बिल्कुल भी फिक्र नहीं करनी है, क्योंकि हमने यहाँ बैंडेड लगाया हुआ है तो उसका शेप एकदम परफेक्ट आएगा। ये आप देख रहे हैं कितना परफेक्ट आया है। सेम हम बाकी नेल्स में भी करेंगे। आप इस पे दूसरा कोट भी कर सकते हैं अगर आपको और थोड़ा वाइट चाहिए। पर उसके सूखने के बाद मुझे प्रैक्टिस है तो मैं बिना बैंडेड के ही कर ले रही हूँ। आपको अगर प्रैक्टिस नहीं है तो आप बैंडेड आराम से यूज़ कर सकते हैं। अलग अलग फिंगर्स में आप अलग अलग बैंडेड यूज़ कर लीजिए तो भी कोई इशू नहीं है। क्या मैं एक कोट और करूँगी, थोड़ा मुझे और इंटेंस वाइट चाहिए। अब जब ये वाइट सूख जाए तो आप इस पे क्लियर पॉलिश लगाकर कंप्लीट कर लें। ये हो गए आपके क्लीन और क्लियर नेल्स और हैंड्स। तो इतना इजी था, देखा आपने मैनिक्योर करना। तो आपने देखा कितना इजी था घर पे मैनिक्योर करना, और आपको मिल जाएंगे आपके ब्यूटीफुल नेल्स। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।